डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज कंटिन्यूअस वाइब्रेशन सिस्टम में लेटरल वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग पढ़ेंगे। अब देखिए, स्ट्रिंग तो जो है यदि अपन जनरल भाषा में बात करें तो क्या है, सिंपल एक धागा है, ठीक है ना। स्ट्रिंग दैट मीन्स की धागा, ये आप देख भी पा रहे होंगे। लेकिन इसी स्ट्रिंग को यदि ये वायर आप समझ लें, जिसमें कि इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, और उसको आप थोड़ा सा इलोंगेट करके और छोड़ देंगे, ठीक ना, तो क्या होगा, ये वाइब्रेट होगा। और इसी वाइब्रेशन को स्ट्रिंग वाइब्रेशन बोलते हैं। और ये सिर्फ स्ट्रिंग दैट मीन्स कि कोई हो सकता है कि रॉड हो, ठीक ना, रॉड से यदि अटैच्ड हो कोई सिस्टम, ठीक ना, और उसके ऊपर जो है आप जैसे इलेक्ट्रिक वायर जो है आप देखते होंगे, इलेक्ट्रिक वायर इज द बेस्ट एग्जांपल कि आप जो है देखते होंगे कि इलेक्ट्रिक वायर जो है एक पोल से दूसरे पोल पे लगा होता है, हवा में जो है वो वाइब्रेट करता है। तो ड्यू टू सेल्फ वेट वाइब्रेशन कई बार इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि ये पोल उखड़ जाता है, टॉप अप हो जाता है, ठीक है। तो आज उसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। आज ऐसे ये लेक्चर नंबर हमारा 92 होगा, लेकिन लेक्चर नंबर 91 में हमने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस वाइब्रेशन क्या होता है, कंटिन्यूअस वाइब्रेशन का क्या एप्लीकेशन है। और उसी एप्लीकेशन में आज जो सबसे पहला एप्लीकेशन है दैट इज द लेटरल वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के वाइब्रेशन को हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाउंड्री कंडीशंस को देखेंगे कि बाउंड्री कंडीशन से कैसे हम लोग जो है इसके फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। देखिए, ये हम मानते हैं कि कोई जो है आपका स्ट्रिंग है कुछ इस तरह से, ये जो है आपका स्ट्रिंग है, ठीक है ना। अब इसके समूचे पार्ट को, पूरे पार्ट को तो स्टडी करते नहीं है, किसी पर्टिकुलर पार्ट को हम लेते हैं स्टडी के हिसाब से। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ठीक है ना। तो अब हम मान लीजिए कि एक छोटे से पार्ट्स को जो है, इस पार्ट्स को लेते हैं। इस पार्ट्स पे आप जो है टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पार्ट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट इसलिए ड्रॉ करते हैं कि उससे हमें जो है उस पॉइंट का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाता है। ये पॉइंट जो है टेंजेंट पॉइंट है। टेंजेंट मतलब कि टेंजेंट दैट मीन्स की परपेंडिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट पे नॉर्मल के परपेंडिकुलर। ये जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस जो है आपका, ये लेंथ, इसको आप मानते हैं वाई है, और ये जो है क्या है, एक्स लेंथ है, ठीक है ना। और इस पॉइंट को पहले हम इस छोटे से पॉइंट को एज्यूम करके चले हैं कि कौन से पॉइंट को, इस छोटे से पॉइंट को, फिर बाद में क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे जैसा कि बचपन से करते आ रहे हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस में काफ़ी कुछ ऐसा पढ़े होंगे। फिर बाउंड्री जो है कंडीशन निकाल देंगे, तो ये y हो गया, और इतना ऊंचाई पे जो है ये क्या हो जाएगा, y प्लस डी वाई प्लस डी वाई। और ये जो लेंथ है इतना सा, ये x यहाँ तक, और ये जो यहाँ तक लेंथ है आप मान लीजिए क्या है, dx, ठीक है। अब एंगल निकालेंगे आप, ठीक है ना, ये एंगल निकालेंगे। तो एंगल निकालेंगे तो देखिए अब क्या होता है कि दो तरह का इंटीग्रेशन होता है, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट, ठीक है। जब यहाँ पर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स जोड़ते हैं तो बेसिकली यहाँ पर जो है वाई प्लस डी वाई सिर्फ नहीं होता है, वाई प्लस डेल वाई अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स होता है, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर डी एक्स तो कट जाएगा, लेकिन नहीं, ये डी एक्स है और ये डेल एक्स है, मतलब ये माइन्यूट है और ये डेफिनिट है, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट, है ना। उसी तरह से ये एंगल जो है आपका, यहाँ पर जो आप एंगल मानेंगे, ये जो एंगल मान लीजिए, ये टेंजेंट जो है आपका, ये जो एंगल है थीटा, ये एंगल यदि थीटा है तो यहाँ पे एंगल ऑफ कॉरस्पोंडेंस से कॉरस्पोंडेंस एंगल जो है ये क्या होगा, थीटा टू, ठीक है ना। और ये थीटा टू जो होगा, थीटा टू बेसिकली ये एंगल इस पॉइंट का है, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट से हम एंगल निकाले हैं। तो ये थीटा टू जो होगा, थीटा वन प्लस डेल थीटा वन अपन क्या हो जाएगा, डेल एक्स इंटू डी एक्स। दैट मीन्स कि डेल एक्स डिस्टेंस पे जो ये एंगल चेंज होकर के आएगा, दैट मीन्स कि देखिए यहाँ बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही जो है इसको हम निकालें। अब इसमें काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट आएगा, इस ग्राफ को जरूर दिमाग में रखिए, क्योंकि ग्राफ बार बार जो है दिखाना, और हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि सामने रखूं, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन जब निकालेंगे तो उसमें ग्राफ की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। अब इसमें कुछ एजम्पन्स हैं, तो एजम्पन्स आप मान लीजिए कि जो स्ट्रिंग की मास है, मास जो है
दैट इज द रो पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ है, ठीक है ना। मास डेंसिटी बेसिकली यह है, क्या है, स्ट्रिंग ऑफ मास रो पर यूनिट लेंथ हैविंग ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। इसमें मैं लिख भी देता हूं, दिस इज वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, दिस इज वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ mass rho per unit length, per unit length having transverse vibration under टेंशन टी। और टेंशन टी मतलब टेंजेंट, ध्यान रखिएगा, टेंशन टी जो है हमेशा टेंजेंट होगा। और ये हम एज्यूम करते हैं कि फॉर द वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड डी एक्स, दैट मीन्स की जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ठीक है ना, द टेंशन टी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, ठीक है ना। इस छोटे से यदि हम थोड़ा सा और ज़्यादा लेंगे तो इधर टी है तो इधर क्या हो जाएगा, टी प्लस डेल्टा टी, लेकिन अभी हम टी माने हैं क्योंकि ये डिस्टेंस क्या माने हैं, बहुत ही एक छोटा डिस्टेंस माने हैं। तो फॉर दी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अब हम क्या लिख सकते हैं, इस फिगर को चूंकि सामने रखना बहुत ज़रूरी है तभी आप समझ पाएंगे चीज़ों को। अब देखिए, फॉर दी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, फॉर दी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये जो थीटा, थीटा की जगह बेसिकली हम निकालते हैं क्या है, टेन थीटा, तो टेन थीटा वन, और ये थीटा वन माने हैं, ध्यान दीजिएगा, थीटा वन इज इक्विवेलेंट टू थीटा वन, ठीक है ना। तो टेन थीटा वन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये y और ये क्या डिस्टेंस है, ये x, यदि आप ऐसे निकालेंगे तो ये थीटा क्या हो जाएगा, y, ये डिस्टेंस कितना x और ये y, तो परपेंडिकुलर अपन बेस, तो ये y अपन x, y अपन x मतलब क्या, dy अपन dx। ये छोटे अमाउंट के लिए निकालेंगे, ये छोटा अमाउंट मतलब ये छोटा अमाउंट, ठीक है ना, ये डी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका dx और ये क्या dy, तो ये थीटा वन कितना हो जाएगा, dy अपन dx हो जाएगा कि नहीं। तो ये थीटा वन जो है इक्विवेलेंट टू थीटा वन, ठीक है ना, थीटा वन क्या हो जाएगा, dy अपन dx। और थीटा टू कितना हो जाएगा, थीटा टू जो है डेल y अपन डेल x, थीटा वन प्लस, यही है ना, थीटा वन प्लस डेल थीटा अपन डेल x, तो डेल अपन डेल x और डेल थीटा, ठीक है ना, इसको तो डेल थीटा डेल y अपन डेल x इंटू डी एक्स होगा कि नहीं। इसी को शॉर्ट में हमने लिख लिया है डेल y अपन डेल एक्स, दैट मीन्स की थीटा वन प्लस डेल थीटा वन अपन डेल एक्स, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। तो ये थीटा वन आपका निकल गया यहाँ पर और थीटा टू निकला यहाँ पर, तो थीटा वन और थीटा टू आपको निकल गया। जब थीटा वन और थीटा टू का वैल्यू निकाल लिया आप, थीटा वन और थीटा टू का वैल्यू निकाल लिए, तो ये जो अब टेंशन निकल रहा है, टेंशन जो लग रहा है, टेंशन का भी तो दो कंपोनेंट होगा दोस्तों, जैसे ये यहाँ पर टेंशन है तो एक क्या होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा क्या होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अब इसको रिजॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पर हम आपको दिखा करके ही करेंगे, बिना दिखाए नहीं करेंगे। रिजॉल्विंग द टेंशन along y एक्सिस, ठीक है ना, y एक्सिस मतलब क्या है, ये वाला एक्सिस, तो इसके अलोंग करेंगे तो एक थीटा वन का कंपोनेंट जाएगा और एक थीटा टू का कंपोनेंट जाएगा। थीटा टू मतलब क्या है, ये थीटा वन प्लस डेल थीटा अपन डेल एक्स डी एक्स, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा, ठीक है ना। लेकिन ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे कि इधर कम है इधर ज़्यादा है, तो बैलेंस कौन करेगा, मास ऑफ दी स्ट्रिंग, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको समझिएगा। तो सबसे पहले ये यहाँ पर समझिए, ये क्या लग रहा है आपका, सबसे पहले ये ऊपर में टी थीटा टू लिखेंगे हम, टी साइन थीटा टू माइनस टी साइन थीटा वन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा वन इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ कितना है रो,
लेंथ कितना है, डेल एक्स इंटू एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो जाएगा, मास, मास मतलब क्या, रो पर यूनिट लेंथ, तो डी एक्स लेंथ के लिए मास कितना हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। ये टी साइन थीटा टू यहाँ पर है आपके पास सामने ही है, क्या लिखेंगे, टी साइन थीटा वन। अब चूंकि वैल्यू जो है इसकी बहुत कम है, थीटा साइन थीटा टू चूंकि बहुत छोटा वैल्यू है, तो साइन थीटा टू को सिर्फ थीटा टू लिख सकते हैं, तो थीटा टू लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, थीटा वन प्लस डेल थीटा वन अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स माइनस टी थीटा वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसको आप ब्रेक करेंगे तो टी थीटा वन कैंसिल हो रहा होगा। ठीक है, बचेगा क्या इधर, टी डेल थीटा वन अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस रो डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए तो यहाँ पर ये डी एक्स और डी एक्स भी कैंसिल हो रहा होगा, बचा क्या आपका, टी डेल थीटा वन अपन डेल एक्स, यही बचा ना, इक्वल टू रो डेल स्क्वायर वाई अपन डेल एक्स स्क्वायर। इसको रो को यदि हम इधर ले लें तो कुछ काम बनेगा क्या हमारा, तो देखिए तो टी अपन रो इंटू डेल थीटा वन की जगह पर आप कुछ निकाले हैं डी वाई अपन डी एक्स, देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम डी डेल वाई अपन डेल एक्स लिख लें, अपन डेल एक्स लिख सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स, थीटा वन की जगह डी वाई बाई डी एक्स लिख दिए, इक्वल टू रो तो इधर ले लिया हम, तो क्या बच गया, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। एक सेकेंड, डी वाई अपन यहाँ एक्सेलरेशन था ना, ध्यान दीजिए, तो क्या होता है, डी एक्स अपन डी टी होता है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हम डी एक्स कहाँ से ले लिए, टी होना चाहिए ना, टी, ये सब पूरा टी जाएगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हुआ ए वाई, सॉरी फॉर दिस, ये वाई क्या हुआ, डिस्टेंस हो गया, तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी, डी वाई बाई डी टी, और एक्सेलरेशन क्या होगी, डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर, गलती से एक्स लिख दिया है, तो डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर सब जाएगा, तो डी स्क्वायर अपन डी टी स्क्वायर, तो इसको एक बार सही तरीके से हम यहाँ लिख ले, क्या आया, टी अपन रो इंटू यहाँ पर देखिए तो डेल वाई अपन डेल एक्स है, डेल वाई अपन डेल एक्स है, तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर वाई अपन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर। बताएं, यहाँ तक कोई डाउट, तो आई थिंक यहाँ तक जो है कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ पर ये एक इक्वेशन बनेगा, और यहाँ पर थोड़ा सा हम एज्यूम कर लें, ए कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, टी अपन रो को, ये क्या हो जाएगा, ए इंटू डेल स्क्वायर वाई, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ यदि स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ए स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक अब कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये निकल गया आपका। अब इसी को जो है हम डेल स्क्वायर वाई अपन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 अपन ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपन डेल टी स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, वन डायमेंशनल wave equation for lateral vibration of string, तो इस इक्वेशन को ध्यान रखना है, डेल स्क्वायर वाई अपन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपन ए स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई अपन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, अब इस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल दें। सॉल्यूशन आप जो है 12th क्लास में भी निकाले होंगे, और मैथमेटिक्स 2 में, दैट मीन्स कि आइदर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में भी जो मैथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है उसमें भी इस वेव इक्वेशन को सॉल्व किए होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 माने हैं, तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ
वेव इक्वेशन 1, ठीक ना। इसको हम जब सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक ना, तो अभी हम क्या माने थे, यहाँ पर आपके पास फिगर भी है कि जो लेटरल वाइब्रेशन है ऑफ द स्ट्रिंग का, ठीक ना, बेसिकली इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, एक्स एंड टाइम टी, ठीक ना। तो इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स टी, यही सॉल्यूशन होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर एक जो है कांस्टेंट भी है ए स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन जो होगा, तो एक तो बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन, दो चीज होगा यहाँ पर, बाउंड्री कंडीशन एंड इनिशियल कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन, इंड कंडीशन जिसको बोलते हैं, और इनिशियल कंडीशन की शुरू में क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक था, ठीक ना। तो अब यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, और एज्यूम क्या यहाँ पर ये जो है देखने से भी समझ में आ रहा है कि देयर इज ओनली हार्मोनिक मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड देयर इज नो डैम्पिंग, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन है, क्या है, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन है। तो इसी को जब सॉल्व करेंगे इन केस ऑफ अनडैम्प्ड एंड हार्मोनिक मोड, तो ये y ऑफ एक्स टी जो निकलेगा क्या हो जाएगा, कैपिटल ऑफ एक्स, ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड, ठीक ना, और ये टाइम टी, ठीक है, ये इक्वेशन निकल गया। इसको हम इसमें इसका निकाल करके वैल्यू, इसको हम इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग लिख दें हम, यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग द above solution in the above solution in वेव इक्वेशन, जो आपका वेव इक्वेशन था उसमें हम इसको रख देते हैं। रख देंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करें, तो ये डेल स्क्वायर वाई है, डेल स्क्वायर वाई है, डेल एक्स स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे तो डी स्क्वायर एक्स कैपिटल एक्स, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स, ठीक ना। और ये स्क्वायर में है तो एक एक्स यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/x, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए डेल स्क्वायर पर डी टी स्क्वायर है, तो टी के टर्म में आएगा, किसके टर्म में आएगा, टी के टर्म में, टी कहाँ है, नीचे है, तो क्या हो जाएगा, ये 1/a² तो है ही, 1 क्या आएगा टी, और यहाँ पर डी स्क्वायर टी अपन डेल टी स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन निकला। कुछ नहीं किया, हम y को एक बार x के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं 2 बार, और इस t वाले टर्म को 2 बार यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो ये इक्वेशन आ गया आपका, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको जो है हम थोड़ा सा जो है इसको सॉल्व करें, तो इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, तो इस a को हम इधर ले सकते हैं क्या, चाहे इस x को इधर ले सकते हैं हम, तो देखिए तो यहाँ पर डी स्क्वायर एक्स अपन डी एक्स स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये 1/a² कॉमन हो गया, ये प्लस जब लेंगे ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस, ये x इधर चले जाएगा, x/t इंटू डी स्क्वायर टी अपन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए तो यहाँ पर x और x एक टर्म है, ये t पूरा का पूरा क्या जा रहा है, कांस्टेंट के फॉर्म में जा रहा है। इस कांस्टेंट को इसके टर्म में यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि लेट p इक्वल टू, एक वैल्यू हम कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं, p इक्वल टू क्या हम मान सकते हैं, इसको हम p को एक कांस्टेंट मान लेते हैं, इसको एक कांस्टेंट जो है p इक्वल टू -1/t डेल स्क्वायर t अपन डेल टी स्क्वायर को p एक कांस्टेंट मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपन डेल एक्स स्क्वायर, और ये प्लस p मान लिए हैं, और p अपन
ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मान सकते हैं क्या यहाँ पर? देखिए तो एक इक्वेशन यहाँ मान लिए हम, ठीक है ना। और दूसरा इक्वेशन यहीं पर क्या मान सकते हैं हम? यहीं पर t के टर्म में, जब यहाँ t के टर्म में निकालेंगे तो t के टर्म में यदि हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर टी, ये इक्वेशन नंबर आप मान लीजिएगा 2, और डी स्क्वायर टी अपन डी टी स्क्वायर, इसको उल्टा कर दिए तो प्लस क्या हो जाएगा? टी इंटू पी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लिए, ठीक है। किसके टर्म में? टी के टर्म में, ठीक ना। अब इस इक्वेशन को, ठीक है, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग दिस अबव 2 इक्वेशन, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? अब इस दोनों इक्वेशन को थोड़ा देर दिमाग में रखना जरूरी है, तभी आप निकाल पाएंगे, ठीक है ना। आई थिंक ये दोनों इक्वेशन आपके सामने है। अब इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे? विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन। सबसे पहले तो सॉल्यूशन निकालें, क्या, उसके बाद बाउंड्री कंडीशन रखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ above 2 इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? a cos p बाई a, इस वाले इक्वेशन हम लिख रहे हैं p बाई a इंटू क्या? x प्लस b साइन p बाई a इंटू x। अब a और b क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है। यही कांस्टेंट हमारे बाउंड्री कंडीशन से निकलने हैं, जो अभी हम आपको निकाल करके बताएंगे। तो ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? t वाला, इस t का सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन ऑफ दिस t विल बी t इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? c cos pt, देख लीजिए, ठीक है, cos pt अब प्लस d साइन pt। देखिए यहाँ पर यदि थोड़ा भी डाउट है, इसका मतलब कि हमारा मैथमेटिक्स कमजोर है। अब ये x एक्स टी और टी टी यहाँ इस सॉल्यूशन में, देखिए ये वाला सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन में रख देंगे, ठीक है ना। लेकिन कब? जब हम इसका बाउंड्री कंडीशन निकाल चुके होंगे तब, ठीक है ना। तो अब जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन अभी आप देखें, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रख दें हम, देखिए अभी रख देते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? y ऑफ एक्स टी, चूंकि y क्या है? x और t का फंक्शन है, और ये तो एक वैल्यू के लिए निकाले हैं। ये नंबर ऑफ स्ट्रिंग के लिए निकलेगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए निकलेगा, क्योंकि ये तो अभी आप डेफिनेट एक पॉइंट के लिए कंसीडर किए थे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लेंगे? n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। और a n, यही सोल्यूशन आपका a n कॉस p अपन a इंटू क्या? x प्लस बी एन साइन पी ए बाई ए इंटू एक्स और इंटू सी एन कॉस पी टी प्लस डी एन साइन पी टी। सही है। तो ये आपका मेन सॉल्यूशन निकला, यही जो है आपका मेन सॉल्यूशन निकला। तो इन दिस इक्वेशन P इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, यही P जो है बाद में आपका ओमेगा स्क्वायर के इक्विवेलेंट निकलेगा, ठीक है ना। और जैसा कि यहाँ पर आप देख भी रहे थे, आप फर्स्ट वाले इक्वेशन में निकाले भी हैं। यहीं पर क्या निकाले हैं? यहाँ पर डी स्क्वायर ए अपन डी टी स्क्वायर डी इंटू ओमेगा स्क्वायर निकालते थे, ठीक है ना। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आता था? स्क्वायर रूट के बाई एम। यहाँ डी स्क्वायर के अपन डी एक्स स्क्वायर इस तरह से निकालते थे फर्स्ट जो है चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कांस्टेंट हैं, ए एन बी एन सी एन डी एन। अब इनको बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, ठीक है ना, बाउंड्री कंडीशन। तो अब सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? बाउंड्री कंडीशन। तो जो बाउंड्री कंडीशन आप लिखते हैं, तो हम ये मानकर चलते हैं कि स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। स्ट्रिंग जो है दोनों एंड पर, जो अभी हम आपको एक स्ट्रिंग दिखा रहे थे, ये हम मान करके चलते हैं, और मान करके जनरली होता भी है कि ये स्ट्रिंग जो है दोनों एंड पर क्या है? फिक्स है, ठीक है। तो स्ट्रिंग यदि दोनों जगह पर फिक्स है, ठीक है ना, तो
यहाँ पर y और x 0 हो गया एट टाइम t इक्वल टू 0, और y x ऑफ t यहाँ भी 0 हो गया, दोनों जगह फिक्स है। और इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन दैट मीन्स की एट t इक्वल टू 0, शुरुआती टाइम पर क्या है y इक्वल टू एक्स ऑफ 0, तो इसको हम y ऑफ x इक्वल टू 0 पर इसका पोजीशन जो है क्या है s ऑफ x मान लीजिए, s ऑफ x, और वेलोसिटी जो है इसका एट ऑफ वेलोसिटी जो है इसी का x ऑफ 0, ये क्या हो गया v ऑफ x, s क्या शो कर रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट, और v क्या शो कर रहा है वेलोसिटी, ठीक है ना। अब इन बाउंड्री कंडीशन को इसमें रखेंगे, हम इसमें रखेंगे, ठीक है। तो अब क्या निकलेगा, तो देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन y ऑफ 0t, y ऑफ 0t इसमें निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, तो थोड़ा सा y ऑफ 0t लेंगे, तो ये 0 लेंगे तो ये 1 an, ये 0 हो जाएगा, ये cn, और ये 0, साइन 0 तो 0 हो जाएगा। तो y ऑफ, नाउ y ऑफ 0t जब आप लिए तो क्या हो जाएगा 0, यही है ना, y 0t 0, ठीक है ना। तो ये वाला अभी रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा an, इधर cn, ठीक है। तो क्या हो गया an cn cos pt, ठीक है ना, cn ये वाली cos pt प्लस dn sin pt, dn sin pt, क्योंकि इसमें x नहीं है, ध्यान रखिए, जहाँ x वाला ही तो सिर्फ 0 होगा ना, t में तो t ही हम रखे हैं, t वाले में तो t ही रखे हैं। अब यहाँ पर ये y0t क्या था, 0 था, तो 0 था, तो ये वाला टर्म तो 0 होगा नहीं, तो an क्या होगा 0 होना पड़ेगा इसको, तो an का वैल्यू निकला यहाँ से, y lt लेंगे, x इक्वल टू क्या हो गया l, मैंने एट ए लेंथ l, तो यहाँ पर lt ये भी 0 है xt पर, ठीक है, xt पर 0 है, तो वो वैल्यू अब यहाँ पर रख देंगे हम, an आपका 0 निकला हुआ है, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा bn साइन p बाई a, और x की जगह पर क्या हो जाएगा l, और इधर cn cos pt प्लस dn और साइन pt हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट। अब यहाँ पर bn, जैसे an यहाँ 0 हो गया था, bn कैनट बी 0, bn कैनट बी 0, यदि bn 0 नहीं होगा, bn 0 नहीं होगा, तो मजबूरी में इस वाले टर्म को 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना, या इस वाले टर्म को 0 होना पड़ेगा, किसी एक टर्म को 0 तो होना पड़ेगा इसको 0 बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको साइन देन, अच्छा इतना बड़ा टर्म यहाँ 0 नहीं हो सकता है, इसलिए कि यहाँ भी आपने 0 नहीं माना है। यदि हम इसको यहाँ पर 0 मान लेंगे तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर इसने क्या पाप किया था, सेम कंडीशन है, तो यहाँ पर भी हम 0 नहीं किए, यहाँ 0 नहीं किए, तो इस वाले टर्म को हमने यहाँ पर 0 किया है, तो क्या लिखेंगे साइन p बाई ए इंटू एल इक्वल टू 0, 0 का मतलब क्या साइन n पाई, साइन n पाई, ठीक है, साइन n पाई मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p बाई ए इंटू एल इक्वल टू एन पाई हो जाएगा कि नहीं, मतलब पी एन यदि आप निकालेंगे क्या पी एन तो ये एन पाई इंटू ए अपन एल, एन पाई ए अपन एल, ये आपका इक्वेशन निकल गया। यहीं पे हम लिख दें पी एन इक्वल टू एन पाई ए अपन एल, ये निकला कि नहीं। तो आई थिंक ये इक्वेशन आपका निकला पी एन का वैल्यू। तो यहाँ पर अब फ्रीक्वेंसी, अभी शुरू में ही हमने आपको बताया था कि ये जो पी है बेसिकली, ये जो
आप P मान रहे हैं, बेसिकली ये जो आप P मान रहे हैं, ये P क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी है। ये P क्या है? फ्रीक्वेंसी है। सिंस P इज फ्रीक्वेंसी, तो P इक्वल टू क्या हो गया? एन पाई अपन एल। अच्छा, ए कुछ माने थे, ए को आप थोड़ा सा याद कीजिए, क्या माने थे? ये देखिए, ए स्क्वायर इक्वल टू टी बाई रो माने थे कि नहीं? टी क्या है? टेंशन इन दी स्ट्रिंग, और रो क्या था? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो ये एन पाई एल अपन स्क्वायर रूट टी बाई रो रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो अब नॉर्मल मोड शेप, ठीक ना? तो नॉर्मल मोड शेप कैसे हम लिख सकते हैं? तो दैट आई कैन राइट हियर नॉर्मल मोड शेप कैन बी रिटन एज x of x इक्वल टू साइन n पाई x अपन l, where n इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन 3। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? साइन n पाई x अपन l। ठीक है, यहाँ पर जो n है, ईच एंड एवरी n बेसिकली रिप्रेजेंट द मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक ना? यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि ईच n रिप्रेजेंट्स मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक ना? ईच n रिप्रेजेंट्स मोड ऑफ वाइब्रेशन। n इक्वल टू यदि n हो जाए 1 हो जाए तो फर्स्ट मोड, n इक्वल टू 2 हो जाए तो सेकेंड मोड, n इक्वल टू 3 हो जाए तो थर्ड मोड ऑफ द वाइब्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर y ऑफ x t लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। तो अब क्या लिखे थे? x t वाला जो आपका सॉल्यूशन जो था, ये है सॉल्यूशन अभी आपका। इसमें हम वैल्यू जो है, इसमें हम वो वैल्यू रखे जो अभी हम निकाले हैं सारे वैल्यू, इसको हम निकालेंगे तो y x ऑफ t क्या हो जाएगा? सम ऑफ n इक्वल टू 1 से शुरू होकर के लास्ट तक जाएगा, और साइन n पाई x अपन l, और ये सी एन कॉस पी टी प्लस डी एन साइन पी टी, ये आपका सॉल्यूशन निकल कर आया। लेकिन इस सॉल्यूशन में भी ध्यान देने वाली बात है कि अभी सी एन और डी एन दो कांस्टेंट अभी अननोन है। ठीक है, अब आपको ध्यान होगा कि जो हमने ये सॉल्यूशन निकाले हैं अभी तक, ये सॉल्यूशन निकाले हैं हम किससे? बाउंड्री कंडीशन से। इनिशियल कंडीशन तो अभी अप्लाई करना बाकी ही है, इनिशियल कंडीशन अभी अप्लाई करना बाकी ही है। तो ये इनिशियल कंडीशन भी आपको मालूम है कि एट टी इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट ये है, और टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी ये है इनिशियल कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंडीशन को अब हम रखेंगे इसमें। एक बार इसकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और एक बार इसकी वेलोसिटी में 0 रखें। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? एस ऑफ एक्स यहाँ निकालेंगे, एस ऑफ एक्स, दैट मीन्स कि यहाँ पर t इक्वल टू 0 पे माने हैं। ठीक है ना? ध्यान, यहाँ दिख रहा है t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू जब 0 रखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? 0, और ये हो जाएगा सी एन, मतलब एस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? साइन एन पाई एक्स अपन एल इंटू सी एन। ठीक है, ये सी एन आप चाहें तो इधर कॉमन ले लें। एस ऑफ एक्स इक्वल टू सम ऑफ एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी और सी एन साइन एन पाई एक्स अपन एल। ठीक है, उसी तरह से v ऑफ x, ठीक है, सम ऑफ n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी और pn, और इधर dn, pn कहाँ से आ गया?
क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको पहले डिफ्रेंशिएट करना होगा ना, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस, साइन का कॉस, और एन पाई बाहर आएगा, एन पाई को हमने यहाँ पी एन ले लिया है, ठीक है ना। तो ये डी एन इस वाले में, और ये क्या हो जाएगा साइन एन पाई एक्स, क्योंकि ये डी एन क्या हो जाएगा, इसको आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ध्यान दीजिए, ये तो आपका कॉस क्या हो जाएगा साइन, और साइन में जीरो रखेंगे तो गायब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डी एन और पी भी तो आएगा, साइन का क्या होता है कॉस पी एन, ये पी एन आ गया है इंटू एल, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है पहले, इसको डिफ्रेंशिएट मतलब क्या है, इसको साइन, यहाँ क्या आ जाएगा साइन पी टी, तो ये तो जीरो हो जाएगा पी इंटू साइन पी टी, क्योंकि टी जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो, लेकिन यहाँ क्या आएगा साइन का कॉस, तो पी एन डी एन कॉस पी टी एन, तो यहाँ पर पी एन बाहर आ गया, तो ये आपका वेलोसिटी निकला, ठीक है ना, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट निकला, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द वेलोसिटी इक्वेशन, ठीक है ना। अब इस डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स कि ये एस एक्स और वी एक्स इस वाले इक्वेशन में अब हम रख सकते हैं, ठीक है ना, इस इक्वेशन में रख सकते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज कि यदि हम दोनों साइड साइन एन पाई एक्स एल से या साइन एम पाई एक्स एल से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, और इंटीग्रेट कर दें स्ट्रिंग का जो लेंथ है हमारा 0 to L, तो क्या होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम अभी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यहां पर हम लिख रहे हैं एबव इक्वेशन ऑफ s of x and v of x, s of x and v of x are multiplied by m pi x upon l, both side multiplied by both side, where m इक्वल टू क्या है 1 2 3, जैसे n आपने निकाला है मोड, उसी तरह से m भी जो है आइगन वैल्यूज, एंड इट विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम x to 0 to l, ये इंटीग्रेट कर दें हम, ठीक ना। तो कैसे करेंगे, तो s ऑफ x और ये मल्टीप्लाइड किससे हो गया साइन m पाई x अपन l, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे 0 to l, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, साइन m पाई x अपन l, और dx इक्वल टू dx इंटू सी एन साइन एन पाई एक्स अपन एल, और साइन एम पाई एक्स अपन एल इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन कहाँ 0 to L, यही जाएगा ना, ये इक्वेशन जाएगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे, तो साइन एन पाई एक्स जो यहाँ पर दिए एन पाई एक्स एल और एम पाई एक्स एल, बेसिकली जब हम मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम बताए थे तो वहाँ ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल बताए थे, तो बेसिकली ये साइन एन, इसको मल्टीप्लाई करने का मकसद ही यही था हमारा, ये मकसद ही यही था कि इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, चूंकि एन एम साइन एन पाई एक्स एंड साइन एम पाई एक्स आर ऑर्थोगोनल फंक्शन, और जहाँ ऑर्थोगोनल फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर आता है वहाँ उसकी मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाती है जीरो, जीरो कब होगी जब n इज नॉट इक्वल टू m, लेकिन यदि n इक्वल टू m हो जाए, ठीक है, तब जीरो नहीं होगा, तब क्या होगा जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो जब m इक्वल टू जीरो, जब m व्हेन n इक्वल टू m हो जाएगा तब क्या होगा, तो ये तो s ऑफ x इधर ही रह जाएगा अपने जगह पर, और क्या साइन n पाई x, बोलिएगा कि सर आप यहाँ पर m पाई x लिखे हैं, यहाँ n पाई x लिख रहे हैं, क्योंकि n इक्वल टू क्या हो गया है m हो गया है। जब इक्वल टू नहीं रहेगा न्यूमेरिकल में देखिएगा, जब इक्वल टू नहीं रहेगा तब तो जीरो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, लेकिन जब इक्वल होगा तब तो आप n रख ही सकते हैं, और ये 0 टू क्या होगा l, इंटीग्रेशन 0 टू l रख देंगे, और इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ पर सी एन
और साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपन एल इंटू डी एक्स। और ये क्या हो जाएगा 0 टू अगेन एल, 0 टू एल। ठीक है, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा एस ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपन एल इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। इसको अब साइन स्क्वायर एन पाई एक्स को आप ब्रेक करेंगे तो इसको ब्रेक करते हैं तो क्या होता है फार्मूला, कॉस 2 थीटा वाला फार्मूला मालूम होगा। क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन 2। ठीक है, इसी फार्मूला को तो यहाँ पर यूज करेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर इस फार्मूला को यूज करेंगे। तो इसको ब्रेक कर ले, इसको ब्रेक करेंगे आप तो सी एन थोड़ा सा बाहर ला दीजिए और ये 1/2 और ये 1 माइनस कॉस 2 एन पाई एक्स अपन एल इंटू डी एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा या कॉस 2 थीटा का फार्मूला टूटता था। ठीक है, अब इसको हम और ब्रेक करें, ठीक है ना, इसको और ब्रेक करें तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू इसी का सी एन इंटू ये 1/2 बाहर कर लीजिए और ये 1 माइनस कॉस 2 एन पाई एक्स अपन एल, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे 0 टू एल में, 0 टू एल में। तो ये पहला वाले में जो है 0 टू एल जा रहा है तो 0 टू एल में ये 1 डी एक्स है तो डी एक्स और माइनस फिर इधर सी एन कॉस 2 एन पाई एक्स एल 0 टू एल, 0 टू एल में करेंगे तो क्या आएगा ये कॉस का इंटीग्रेशन साइन और साइन एल बाई एल मतलब पाई 0 और 0 तो 0 होगा ही तो ये 0 वाला टर्म आ जाएगा। तो इधर जो टर्म आया सी एन इंटू एल बाई 2, 0 टू एल है, ध्यान रखिएगा 0 टू एल, 0 टू एल तो ये वाला टर्म तो 0 आ जाएगा, ये L/2 आ गया। तो यहाँ से सी एन जब आप निकालेंगे सी एन तो ये क्या हो जाएगा 2/L, ध्यान दीजिए 2/L और इंटीग्रेशन ऑफ एस ऑफ एक्स और साइन एन पाई एक्स अपन एल इंटू डी एक्स और 0 टू एल से ये इंटीग्रेशन तो रहेगा ही रहेगा। तो ये आपका इक्वेशन निकला किसका सी एन का वैल्यू निकला है, ध्यान रखिएगा ये किसका निकला है सी एन का। ये सी एन का वैल्यू किसमें किसके टर्म में आया है एस एक्स के टर्म में आया है। एस एक्स मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट, एस एक्स मतलब कहे तो डिस्प्लेसमेंट। अब भी एक्स के हेल्प से डी एन का फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से डी एन का आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप ध्यान दीजिएगा, अभी आपके सामने ही करके बताएंगे। ये देखिए यहाँ पर सिमिलरली ये v ऑफ x क्या हो जाएगा साइन दोनों साइड m पाई एक्स एल से मल्टीप्लाई किए थे dx और ये p एन डी एन कॉन्स्टेंट हो गया और 0 टू l और ये साइन n पाई x अपन l और ये साइन m पाई x अपन l इंटू डी एक्स। यहाँ बोलिएगा सर आपने एक कंडीशन बताया था कि यदि n m के बराबर नहीं हो तो जो है ये 0 हो जाएगा, तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर मान लिया था कि n इक्वल टू एम, n इक्वल टू एम यदि हम मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी एक्स और ये क्या हो जाएगा साइन n पाई एक्स अपन l इंटू डी एक्स इक्वल टू पी एन डी एन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर n पाई एक्स अपन l इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर n पाई एक्स l को आप ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली अभी जो हमने किया था इक्वेशन में, ये देखिए यही आपका इक्वेशन है, यही 1 माइनस कॉस 2 एन पाई एक्स अपन एल, ये वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखें यदि हम डी एन इक्वल टू तो 2 अपन एल, सेम वही वैल्यू आएगा 2 अपन एल और ये पी एन नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, और इंटू
ये इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ x और साइन n पाई x अपन l dx और ये इंटीग्रेशन 0 to l। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये dn निकला, ठीक है। अब ये dn और ये cn, ये दो वैल्यू निकल गया आपका इंटीग्रेशन में, cn और ये dn निकला। ये dn और cn जो निकला आपका, cn और dn यहाँ से निकला, और इस cn और dn का वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे इस सॉल्यूशन में, cn और dn। तो हम डायरेक्ट cn और dn का वैल्यू ये लिखने के बजाय, इतना लंबा कहानी लिखने के बजाय, न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू निकालेंगे, चूँकि बाउंड्री कंडीशन दिया होगा, सॉरी इनिशियल कंडीशन दिया होगा, इनिशियल कंडीशन से ये निकालेंगे और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, ना कि हम इतना जो है लेंदी इक्वेशन रखेंगे। तो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब इसको एक बार शुरू से हम बता दें, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। ये आपका था वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हमने आपको पढ़ाया वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग। इसका जो है हमने आपको शुरू में बताया, लास्ट का 2 मिनट, जब इतना हो ही गया है तो लास्ट का 2 मिनट और समझ जाए हम लोग, ठीक है ना। तो ये हमने इसका सॉल्यूशन निकाला था, θ1 θ2 ये सब निकाल करके ये सॉल्यूशन हमने आपको निकाला था, θ1 θ2 और ये सब इक्वेशन सॉल्व करके ये निकाले हैं पहले। और इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया अभी बता रहे हैं आपको, 1 सेकेंड। ये देखिए, ये जो है आपका इक्वेशन हुआ यहाँ पर उसी को, तो ये इक्वेशन आपका बना है फाइनल इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन को एक बार यहाँ पर लिख देते हैं। ये डेल स्क्वायर वाई अपन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपन ए स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपन डेल टी स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन निकला है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर आपने सॉल्यूशन इसका निकाला है, ठीक है ना। यहाँ पर इसको सॉल्यूशन निकाले हैं आप, ठीक है ना। और यहाँ पर P आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और A को क्या माने हैं आप, A क्या माने हैं आप, ध्यान दीजिएगा, T बाई रो। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ए स्क्वायर इक्वल टू टी बाई रो माने हैं। T क्या है आपका, टेंशन इन दी स्ट्रिंग है, और रो क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग है, मास पर यूनिट लेंथ इन दी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपने निकाला कौन सा, ये आप जो इक्वेशन निकाले हैं, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन आप लिख दिए यहाँ पर। देखिए ये सॉल्यूशन निकाले आप x का और t का, x और t का। तो यहाँ पर सॉल्यूशन इसका निकला है ये। इसको भी हम चाहते हैं कि यहाँ पर फाइनल एक बार लिख दें आपको, ताकि आपको याद रहे, y ऑफ x t, ठीक है। और सॉल्यूशन ए एन कॉस पी बाई ए इंटू एक्स, ठीक है, प्लस बी एन साइन पी बाई ए इंटू एक्स और इंटू सी एन कॉस पी टी प्लस डी एन साइन पी टी, ठीक है। ये आपका, और यहाँ से क्या होगा, n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर आप बाउंड्री कंडीशन रखें और इनिशियल कंडीशन, दो कंडीशन, ये बाउंड्री कंडीशन एंड इनिशियल कंडीशन, इससे लेकर के आप क्या किए हैं, इसको सॉल्व किए हैं, ठीक है। इसको आप सॉल्व किए हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो ये जो है आपका इक्वेशन निकल के आया है, P इक्वल टू एन पाई अपन एल और एन पाई एल अपन स्क्वायर और टी बाई रो। इसको भी हम यहाँ पर एक शॉर्ट में लिख दें ताकि याद रहेगा आपको। P इक्वल टू यहाँ निकल करके आया है एन पाई अपन एल और स्क्वायर रूट टी बाई रो, ठीक है। ये आपका इक्वेशन निकल करके आया है। फिर इसको आप सॉल्व किए हैं इनिशियल कंडीशन से। इनिशियल कंडीशन में एस ऑफ एक्स डिस्प्लेसमेंट और वी ऑफ एक्स वेलोसिटी लिए थे, ठीक है। फिर यहाँ पर इसी को हमने सॉल्व किया है, देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते करते
सी एन का वैल्यू निकाले हैं, सी एन का और डी एन का वैल्यू निकाले हैं। तो यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन सी एन और डी एन बाउंड्री कंडीशन से निकला है, और ये जो है आपका इनिशियल कंडीशन से निकला है, और ये जो है बाउंड्री कंडीशन से ए एन और बी एन। ठीक है ना, बाउंड्री कंडीशन से ही ये फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन मिला है आपका ये। ठीक है, और ये जो है इनिशियल कंडीशन से, ये जो है निकला है आपको बाउंड्री कंडीशन से। ध्यान रखिएगा, किससे? बाउंड्री कंडीशन से। और इनिशियल कंडीशन से दो जो कांस्टेंट था आपका, ये वाले सी एन और डी एन, ठीक है ना, ये मैं एक जगह लिख देता हूँ ताकि आपको कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी। तो ये क्या निकला है? 2/L और इंटीग्रेशन 0/L। ये स्ट्रिंग का लेंथ 0 से शुरू होकर के L तक है, और s ऑफ x साइन n पाई x अपन L dx, ये आपका क्या हो गया? सी एन का वैल्यू, और डी एन का वैल्यू क्या निकल करके आया था आपका? यही सेम 2/L, और पी एन भी आ गया है इसमें, और v ऑफ x साइन n पाई x अपन L और dx, और इंटीग्रेशन 0 to L। तो ये आपका सॉल्यूशन निकल करके आ गया। इस सी एन और डी एन का वैल्यू यहाँ रखेंगे। ए एन का वैल्यू अपने वाले कंडीशन में, बाउंड्री कंडीशन देखिए, बाउंड्री कंडीशन क्या है और इनिशियल कंडीशन क्या है, यहाँ पर एक बार लिख दे। बाउंड्री कंडीशन क्या है आपका? बाउंड्री कंडीशन है y ऑफ 0 t इक्वल टू 0 है, और y ऑफ x t इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, आपका बाउंड्री कंडीशन ये है। ठीक है, लेटरल वाइब्रेशन एट बोथ एंड पॉइंट इज 0। और इनिशियल कंडीशन क्या है? इनिशियल कंडीशन एट t इक्वल टू 0 पे आपका डिस्प्लेसमेंट है s ऑफ x, और एट t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या है आपका? v ऑफ x। ठीक है ना, ये आपका इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, हालांकि बाउंड्री कंडीशन से ही आपका ये निकल करके आया है। ठीक है ना, एन पाई अपन एल स्क्वायर रूट टी बाई रो। तो जब आपको स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी निकालना हो, स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी निकालना हो, तो सिंपल जो है, हर जगह इनिशियल कंडीशन हो सकता है कि नहीं दिया रहे। आपको हो सकता है क्वेश्चन में बोल दे कि इग्नोर द इनिशियल कंडीशन एंड विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन फाइंड द वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग, लेटरल वाइब्रेशन इन द स्ट्रिंग। तो लेटरल वाइब्रेशन मतलब p इक्वल टू एन पाई अपन एल और स्क्वायर रूट टी बाई रो। ये आपका जो है फ्रीक्वेंसी निकल करके आया। ठीक है, तो आई होप, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा चले गया, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं अपने। लेटरल वाइब्रेशन है, मैं आपको बता दूं, लेटरल वाइब्रेशन और जो है उसमें लीनियर और टोर्सनल वाइब्रेशन, 2-3 तरह का वाइब्रेशन इसमें हम लोग पढ़ेंगे। लेटरल मतलब ये जो है आपका, जो कोई स्ट्रिंग है, तो यदि इस तरफ लग रहा है, जैसे अभी एक स्ट्रिंग जो है हमने आपको करके दिखाया भी था कि यही स्ट्रिंग जो है, ये जो है ऐसे यदि आप खींचते हैं, देखिए खींचते हैं कि नहीं, कई बार हम लोग इस तरह से खेल भी खेलते हैं, तो ये क्या हो गया? लेटरल। कहीं आप वो क्या बोलते हैं, गिटार बजाते देखे होंगे, इसी स्ट्रिंग में जो है गिटार बजाते रहते हैं। ठीक ना, तो ये क्या हो गया आपका? ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। इस डायरेक्शन में जो होगा ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। 2 ही 3 तरह का तो यहाँ वाइब्रेशन है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। लेक्चर नंबर 91 में एनिमेशन के हेल्प से ये सारी चीज़ें हम दिखाए हैं, जरूर देख लीजिएगा। तो ये तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। अच्छा, एक और भी आप देखे होंगे कि जितनी चाबी भरी है राम जी उतना चले खिलौना, इसको हम ट्विस्ट कर दें, देखिए यहाँ पर ट्विस्ट कर रहे हैं, और तब आप छोड़ देंगे, तभी तो वाइब्रेशन हो रहा है। इसको किसी का कान पकड़ के, अब तो ये ज़माना ख़त्म हो गया, नहीं तो हम लोग के ज़माने में प्राइमरी स्कूल के टीचर कान पकड़ के ऐंठ दिया करते थे, तो वही क्या है आपका? टोर्सनल वाइब्रेशन। ठीक है, ये जो है आपका कान है, मतलब कि शाफ्ट है, और इसको ऐसे ट्विस्ट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? टोर्सनल। तो अब नेक्स्ट जो है, इस कंटिन्यूअस सिस्टम में, जो हम कंटिन्यूअस सिस्टम की बात कर रहे हैं ना दोस्त, तो कंटिन्यूअस सिस्टम में लगभग 20 लेक्चर्स है। लेक्चर नंबर 91 से लेकर के
91 से लेकर के 110 तक, ये पूरे के पूरे कंटिन्यूअस सिस्टम पे बेस्ड हैं। और इसमें यही ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, लेटरल वाइब्रेशन एंड टोर्सनल वाइब्रेशन के ऊपर कॉन्सेप्ट है और न्यूमेरिकल है। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बी हैप्पी, बी हेल्दी, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।